Har Har Mahadev. Welcome to yet another session with me, Neeti, and we are exploring the book The Magic by Rhonda Byrne. Each and every day, we are reading a new lesson and learning new practices. और आज का जो लेसन है वो है मैजिकल हेल्थ. हम सबको पता है हेल्थ इज़ utmost important for all of us. कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर अनईजीनेस डिसईज क्रिएट करती है वो डिजीज़ क्रिएट करती है. लेकिन इसके पहले कि हम मैजिकल हेल्थ के बारे में और पढ़ें इस बुक में और जानें कि क्या प्रैक्टिस है आज की मैजिकल प्रैक्टिस डे 4 की, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फोल्ड योर हैंड्स टुगेदर विद मी इन द नमस्ते पोजिशन and repeat after me. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. चलिए, क्योंकि हम आज हेल्थ की बात कर रहे हैं, आई वुड से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हमारी लाइफ में शुरू होती हैं टेंशन से, स्ट्रेस से, नॉन क्लैरिटी से, डाउट्स से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमें अभी भी ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिलेगी. तो आज हम एक बहुत स्पेशल मुद्रा सीखेंगे और इस मुद्रा से हम इस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे इसको 10-5 मिनट रोज़ करने से हमारी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ में टेंशन और स्ट्रेस कम हो जाएगा, हेल्थ बेटर होगी और हमारे पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स भी डेफिनेटली बेटर होंगे. इसका नाम है नागा मुद्रा. तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की एक अंगूठे को ऐसे रखना है और दूसरे को भी ऐसे रखना है और ऐसे आपको कवर कर लेना है. हैंड्स आर लाइक, डू यू सी, ओवरलैप कर रहे हैं हैंड्स. जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको करना है. इसको ऐसे कर लेना है आपस में क्रॉस, और ये हैंड्स जो हैं बाहर से ऐसे दिखेंगे. और इस पोजीशन में आपको अपनी लैप में रख के एंड जस्ट डू अ फ्यू ओम चैंट्स एवरी डे. तो ऐसे ये वाली मुद्रा करके अगर हम चैंट्स, ओम के चैंट्स करते हैं, इट विल ब्रिंग अबाउट क्लैरिटी इन आवर लाइफ, रिलीज द टेंशन एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. हमारे हेल्थ पैरामीटर्स बहुत बेटर हो जाएंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि लाइफ में हमारे लिए बहुत चीज़ें ऐसे लगेगा कि बेटर हो जाएंगी. सिंस वी आर डूइंग अ लेसन ऑन हेल्थ, सो आई थॉट ऑफ टीचिंग यू अ मुद्रा विच एक्चुअली एक्सेंचुएट्स द पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ इन योर बॉडी. क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस से रिलेट करके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़ उनकी लाइफ में आ जाते हैं. तो हमें एंड वी ऑलवेज से कि ओ दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़. लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हो सकता है, इट इज़ अ कंडीशन. लेट्स नॉट फर्स्टली कॉल इट अ डिजीज़, इट इज़ अ कंडीशन. एंड कोई भी ऐसी कंडीशन है, हम लाइफस्टाइल बैलेंस करके उसको बहुत बेटर कर सकते हैं. दवाइयाँ तो ऑफ कोर्स लेंगे अगर कुछ ऐसे इशू आते हैं, बट अगर हम ये मुद्रा ऐसे करते हैं और इस मुद्रा को करने के बाद हम थोड़ी देर ओम के चैंट्स करते हैं, प्रेफरेबली 108 टाइम्स,
तो हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ से जो स्ट्रेस और टेंशन्स हैं वो कम होंगी, क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी और हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी। तो ऐसा करने से आप सब बहुत जल्दी इनर स्ट्रेंथ एंड इनर कामनेस आपको फील होगी। ठीक है, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। ये थी आज की एक स्पेशल एक्टिविटी जो मैंने आपके साथ की। नाउ आई विल क्विकली स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस लेसन विच इज़ अबाउट 3 pages and after that we will do the magic practice. All right, so imagine that you are going through some issues of your health. अगर नहीं भी है, you feel that you are not paying enough attention to the health aspect of your life. Health is the most precious thing in life, है ना? Yet more than anything else, we take health only for granted. बहुत बार health को ही हम neglect कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, all is okay. One fine day when you get the test done, you realize that health जो है इधर उधर ऑलरेडी हो चुकी है। किसी का विटामिन डी कम है, किसी का B12 कम है, किसी की शुगर लेवल्स एलिवेटेड हैं, किसी का आयरन कम है और उसके वजह से हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चेंजेस आने शुरू हो चुके होते हैं। क्यों शुरू हो चुके होते हैं? क्योंकि हम लाइफ में हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे चलना है, चल रहा है, चलने दो, बाकी सब चीज़ें हमें ध्यान है, पैसा है नहीं है, खाना है नहीं है, क्या खाना है, कब घूमना है, कब सोना है, कहाँ एंजॉय करने जाना है। लेकिन हेल्थ जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो दिन रात काम करते हैं, अगर आप सो रहे होते हो तो भी काम करते हैं वो ऑर्गन्स, लेकिन उसके बावजूद आप ध्यान नहीं देते। खाते हैं तो खाते चले जा रहे हैं। कभी बहुत सारे लोग जो ड्रिंक्स में इंडल्ज करते हैं, ओवर ड्रिंकिंग की हैबिट अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं लॉन्ग रन में हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। लेकिन हम जागते कब हैं? जब बहुत देर हो चुकी होती है। सो हेयर इट इज़ माई फर्स्ट पर्सनल रिक्वेस्ट, आप में से जिन लोगों ने पिछले 3 months में अपने हेल्थ चेकअप्स नहीं कराए हैं, उसको प्लीज़ आप हेल्थ चेकअप्स कराइए और एक अच्छा सा प्रोफाइल चूज करके, वेलनेस प्रोफाइल चूज करके, गो थ्रू द नेसेसरी टेस्ट, गेट ऑल द पैरामीटर्स चेक्ड एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ नीडेड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Also, early in the morning when you wake up, you have to say thank you for your health. So health is the most precious thing. Then the realization hits us that without our health, we are nothing. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गुड हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है। हम करेंसी नोट्स को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन बाद में जब हेल्थ बिगड़ती है वो सारे करेंसी नोट्स हेल्थ चेकअप्स में और ट्रीटमेंट्स में निकलते हैं। तो इसलिए हमारी रियल हेल्थ जो है वो गुड हेल्थ जो है वही हमारी रियल वेल्थ है। वाइल वी रेयरली थिंक अबाउट हेल्थ व्हेन वी आर वेल, you will have felt that truth of the words when you had something minor like cold or flu, or when you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having a good health back again. ऑलराइट, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर करते हो। आप जब तक बेड रिडन नहीं हो जाते, आपको लगता है अरे मैं क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं। उस टाइम आपको हेल्थ की एक्चुअल जो है वैल्यू पता चलती है। हेल्थ इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ समथिंग यू रिसीव एंड कॉन्टिन्यू टू रिसीव ईच डे। In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो अपनी हेल्थ के खाने पीने का ध्यान रखने के अलावा यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गुड हेल्थ.
ठीक है, सो दैट यू रिसीव मोर गुड हेल्थ। कहते हैं ना कि जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है अबंडेंटली। तो अगर गुड हेल्थ के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, जो ऑर्गन्स आपके काम करते हैं दिन रात उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, यू विल बिकम मोर अवेयर and more sensitive towards your body, and hence you will start paying more attention towards the health aspect of your life as well. So health definitely better hogi. So I read again, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance of what? Good health. Whoever does not have gratitude for health, then even what he or she has will be taken away from him or her. ठीक है? You may know of people who choose a healthy lifestyle yet still lose their health. बहुत सारे लोगों को हमें पता है कि वो हेल्थ का ध्यान तो बहुत रखते हैं लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं लेकिन फिर भी उनकी सेहत अच्छी नहीं होती. गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर गुड हेल्थ that you are receiving is vital. जब आपकी हेल्थ अच्छी है उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही एक सकारात्मक स्टेप है आपकी लाइफ में कि आप जिससे हेल्थ की कंडीशन इम्प्रूव भी कर सकते हैं. व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ यू विल नॉट ओनली मेंटेन योर करंट हेल्थ, एट द सेम टाइम यू विल सेट मैजिक इनटू मोशन एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ हेल्थ to you. You will also begin to see improvements in your health that happen right away. Little aches and pains, moles and scars, marks will start to magically disappear and you will notice your energy, vitality, happiness to increase markedly. तो जब हम थैंक यू बोलते हैं गुड हेल्थ के लिए तो छोटी मोटी तकलीफ़ें, एक्स, मार्क्स, स्कार्स, कुछ भी वूंड होता है वो बहुत जल्दी भरने लगता है, बहुत जल्दी आप रिकवर करना शुरू कर देते हैं. एज you will learn in a later practice, through daily practice of gratitude for health you can improve your eyesight, hearing and all other senses along with every function in your entire body, and all of it happens like मैजिक. तो आप किन किन चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ की किसी भी एस्पेक्ट के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी फॉर योर आई साइट, योर हियरिंग, योर सेंसेस, योर हार्ट, लिवर, pancreas, or the insulin levels that are maintained, your thyroid function, various glands that are working, your brain, your mind, your mental health, everything, each and everything that you feel is important for your health aspect, you can say gratitude for that. All right, so gratitude is a vaccine, an antitoxin and an antiseptic. So John Henry Jowett, who is a preacher and a writer, he said gratitude is not only something that you can express, it's not just a word which rewires your mind, but it is more like a vaccine, it is more like an antitoxin and an antiseptic. The degree that you are grateful for is in your for your health is the exact degree that your health will magically increase. So there is a direct proportion between your health and the gratitude. जितना gratitude करोगे health उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी. The degree that you are not grateful for is the exact degree of health that will decrease. और जितना आप complaint करोगे, ओ यहाँ एक हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है, my health is not good, उतना ही आपको recovery के लिए भी time ज़्यादा लगेगा. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought and every other function of your body and mind is weakened. तो जब health affect होती है और हम gratitude पे नहीं करते हैं तो सिर्फ हमारे सर्टन ऑर्गन या सर्टन बॉडीली फंक्शन अफेक्ट नहीं होता, उसके साथ हमारी इम्यूनिटी, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो अच्छे से सोचने की शक्ति भी चली जाती है और आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं करता. हैव यू रियलाइज व्हेन मेनी ऑफ अस हैव लाइक वायरल, the body not only feels broken but you feel you don't have the thinking capacity. Even when you have flu, your focus is only towards the nose that is running, the sneezing, the fact that your body is paining. So हमारी
अटेंशन अपने आप डाइवर्ट होती है. सो इट्स बेटर, and that is the time that we continue to complain, oh बहुत तबीयत खराब है. Instead of that, if you start paying gratitude at that time, your recovery process will become faster and you will gain more clarity about how to go about this particular problem and sort it out and be healthier faster. Okay, and here I read again, being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. तो जब हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो बॉडी और माइंड से टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं और आपकी स्ट्रेस और टेंशन जो है एलिमिनेट हो जाती है. साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट स्ट्रेस एंड टेंशन आर द रूट to many of the diseases. Yes, autoimmune diseases as well. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster. Please note it down in your journals. People who express gratitude, especially for the health, heal faster and are likely to live 7 years longer. You can see that in a state of health, you can see in the state of your health right now how grateful you have been. जितना आप grateful होगे उतनी ही आपकी health जो है amazing होगी. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of the loss of vitality is lack of gratitude and more of complaint. I'm adding this. All of this is about to change because you are going to use gratitude's magical power for health of your body. All right, so now I am on page 34. I'm sorry, page 54. The magical health practice begins with the reading through following paragraphs about health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line and feeling as grateful as you can for that part of your body. ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे पैराग्राफ्स पढ़ेंगे जिसमें हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए कैसे थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, उसके लिए पढ़ेंगे. और उसके बाद आईज क्लोज करके इटैलिसाइज्ड लाइन जो हमने पढ़ी उसको हम अपने बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलने के लिए यूज़ करेंगे. एंड रिमेंबर, यू हैव टू थिंक दैट व्हाई यू वर ग्रेटफुल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. It will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Think about your legs and feet. They are the main form of transportation in your life. Think about the things that you use your legs for balancing, standing, sitting down, exercising, dancing, climbing steps and stairs, driving a car, and most of all, the miracle of walking. आपको चलने में मदद करता है. Your legs and feet allow you to walk around the home, walk to a bathroom, go to a kitchen, get yourself a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around the stores, down the streets, through the airport, and along the beach. कभी भी आपके पैर बोलते हैं नहीं मैं यहाँ नहीं चलूँगा, अब जहाँ जहाँ उनको चलाते हो वो चलते हैं. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Very important. Please note it down. The ability to walk, these legs and feet that we have, give us the freedom to enjoy life. एक सेकंड के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास legs नहीं हैं और अपने बारे में सोचिए. Compare the life. How blessed you are. सोच के देखिए एक बार. भगवान ने एक ऐसा आपको बॉडी पार्ट दिया है जिसके कारण आप लाइफ फुली जी पा रहे हैं. I'm not trying to show down other people who are handicapped, but you are a little more blessed. So value that. All right. तो अब बारी आती है आर्म्स और हैंड्स की.
ठीक है? Your arms and hands, and think about them now. And how many things you pick up and hold each day. Alright? So your hands are the major tools of your life, and they are non-stop in use all day long. They are non-stop working for you. आप लोग रोज उससे कभी कुछ उठाते हो, कभी कुछ रोटी भी बनानी है तो बेलते हो, उसको पैट करते हो, तवे पे डालते हो एंड फुलाते हो. You eat with your hands, you wear your clothes with your hands, you drive your car with your hands, you use your computer with your hands, use your phone with your hands. So there is so much that all of you do. I'm sorry. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things. So say thank you for my arms, hands, and fingers. Thank you, thank you, thank you for my arms, hands, and fingers. Please make note of this. Say thank you, thank you, thank you for my arms, hands, and fingers. Think about the amazing senses that you have. The sense of taste. कुछ भी खाते हो, नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो पता चल जाता है. It gives you a sense of pleasure at times throughout the day when you eat something tasty or drink something that you love. Alright, you know that you, from losing your sense of taste through cold, that joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. So say thank you for the amazing sense of taste. Your sense of smell. So it enables you to experience beautiful fragrances like flowers, perfumes, clean sheets, dinner when it's cooking, fire when it's burning, winter night, and air on a summer day. Freshly cut grass, smell of earth after rain. कितनी सारी fragrances हैं जो हम enjoy करते हैं. So thank you for my wonderful sense of smell. Yeah? If you didn't have a sense of touch, you would never know hot or cold, sharp or from smooth, or from rough. कोई भी चीज़ आपको टच करती है तो आपको पता चलता है कि ये मुझे तेज से लगी, ये स्मूथ है, इसका टेक्सचर ऐसा है. आपको ठंडा लगता है, एकदम से कुछ चीज़ एकदम से गर्म लगती है तो आप हटा लेते हो, तो आप जलने से बच जाते हो. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it if you do not have the sense of touch. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and also to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. Thank you for my precious sense of touch. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see your loved ones, friends, read printed books, newspapers, emails, watch television, and see the beauty of nature, and most importantly, your way through life. Just put a blindfold for an hour and try to do whatever you do normally. You will appreciate your eyes after that forever. Say thank you, thank you, thank you, my eyes that enable me to see everything. बेचारा जो इंसान ठीक से क्लियरली देख नहीं सकता, आप उसकी लाइफ एक बार इमेजिन करके देखिए what a person goes through. You are so blessed that you are able to see the world and enjoy every bit. अपने लव्ड वंस को आप देख पाते हो. कितना कुछ अभी मैंने इस बुक में से रीड करके बताया. हम रीड कर पाते हैं, हम कितनी चीज़ों को प्यार से देख पाते हैं, डिफरेंट कलर्स को एंजॉय कर पाते हैं. कितनी प्रेशियस है ये चीज़, हमारी आँखें और इससे रिलेटेड आई साइट. थिंक अबाउट योर ईयर्स. यू आर एबल टू हियर योर ओन वॉइस and other people's voices so that you can talk to other people. Without ears and your sense of hearing, you could not use the phone, hear the music, or listen to your favorite song, listen to the radio, or talk to your loved ones, or hear any of the sounds
that that you have in the world around you. So thank you for my hearing. And to use any of your senses would be impossible without your brain. आपका जो brain है, which processes a million messages a second throughout your senses. It is like working, multitasking, day in and out. Even when you are sleeping, your heart and your brain are working forever and ever. Sending millions of messages, processing different messages through your organs, and it is like non-stop working. So nothing can replace your brain and your heart. It enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in this world that can duplicate it. Say thank you for your brain and my beautiful mind. Think about the trillions of cells वर्किंग अनसीजिंगली 24/7. हमारी हेल्थ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग 24/7 365 डेज थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दीज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स फॉर योर हेल्थ, बॉडी एंड लाइफ. एंड थैंक यू cells. Think about the life-sustaining organs which continuously do the filtering, cleaning, renewing, everything in your body. That think about the fact that they do their work automatically without you having to think about it. Even जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका और मेरे life processes perfect चल रहे हैं. लीवर काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, फिल्टरिंग चल रही है, हमारा माइंड काम कर रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है परफेक्टली. देयर आर केमिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. तो कितना कुछ चल रहा है. हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, लेकिन उससे ये बात करने के लिए भी जो सिंक इन हमारी होनी चाहिए बिटवीन द ब्रेन एंड द माउथ एंड थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ और आपको कुछ और बता रही हूँ. वो जो प्रोसेसिंग चल रही है वो परफेक्ट चल रही है. सो थैंक यू टू द ब्रेन एंड थैंक यू टू द प्रोसेसेस दैट आर वर्किंग एट द बैक एंड मेकिंग इट हैपन. तो कितनी हेल्थ, सिर्फ हेल्थ एक वर्ड नहीं है, कितना कुछ इसमें इन्वॉल्व है. सो मोर दैन बट मोर मिराकुलस देन एनी सेंस इज any sense, system or function or any other organ is the body, is the organ that is the heart. Your heart governs the life of every other organ because your heart keeps the life flowing to every system in your body. Thank you for my strong and healthy heart. Heart का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए. So next, take a piece of paper or a card and write down on it in bold letters. You have to write it down. Gift of health is keeping me alive. It is a gift that God has given you, good health, and it is keeping you alive. Even when you don't realize, there are multiple n number of processes going on in your body to keep you going. Take a card with you today, put it in a place where you know you'll see it often, and you will, if you work at a desk, put it right in front of you. If you are a driver, if you drive your car, truck, or whatever you do, whoever, because it's written in the book, so I'm reading it. If you are at home, most of the time you can put it at a place where you wash your hands or near your phone, and choose a place where you know you'll see these words often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them slowly and one word at a time. Feel as grateful as you can be for this gift of health. The gift of health is keeping me alive. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better. With increasing energy and zest of life, with conventional medical treatments, and we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we are never seen before. ठीक है. तो इस लेसन में हमने क्या किया, इसके बाद मैजिकल प्रैक्टिस है. इस लेसन में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए थैंक यू किया. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ all that has been discussed from page number 54
55, 56, and the quote, the gift of health is keeping me alive. So what all you have to be thankful for? For your legs and feet, arms and hands and toes, for your brain, for your sense of smell, for your sense of touch, for your sense of reading, that is your eyes, your ears, your beautiful mind and brain, which works multiple times and multiple does multiple tasks at a time at repeated mode. And each and every organ beyond that is the heart, which pumps blood into every organ to keep it alive. Now after that, you have to take a card and write, thank you God for this gift of health, for which is keeping me alive. All right, now we come to the fourth practice, which is the magical practice for today. So first thing first, repeat the first 3 practices, that is count your 10 blessings. सबसे पहले 10 blessings लिखनी है, उसके बाद उसके लिए हमने लिखना है why you are grateful for it. You could repeat them or you could find new reasons कि किस चीज़ के लिए आप blessings count करना चाहते हो. Second, on a piece of paper write, the gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. सिर्फ इसको लिख के आपने रख नहीं देना है जर्नल में, आपने एक चिट पे लिखना है और उसको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप उसको रोज पढ़ सको आते जाते, चाहे जहाँ पे आप हैंड वॉश करते हो या ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हो, जहाँ पे भी आप सोचो दैट यू विल बी एबल टू रीड इट, यू हैव टू कीप इट देयर समवेयर, लाइक वेयर यू हैव केप्ट thank you God for everything quote. All right, now place the paper with the written words where you can see it often. I've already told you that. Now you have to read it 4 times in a day. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock. रात को सोने से पहले मैजिक रॉक को ज़रूर पकड़ना है और दिन में जो भी सबसे अच्छी चीज़ याद करनी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई होगी उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और मैजिक रॉक को रखना है और अपने पास बेड साइड पे रख के आपको सो जाना है. आप चाहो तो नेक्स्ट डे उसको अपने साथ ऑफिस कैरी कर सकते हो. नाउ आई गॉट अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन फ्रॉम समबडी, आई विल नॉट नेम, बट दे हैव आस्क्ड मी, डू वी हैव टू थ्रो द रॉक after saying gratitude? Why would you throw the rock? You are charging the rock so that it becomes lucky for you. So हर रोज इसीलिए उसमें gratitude बोल रहे, ना उसको burn करना है, ना तोड़ना है, ना फेंकना है, बहुत प्यार से उसको आपको हाथों में लेके रोज जो भी चीज़ें याद करनी है, जो सब अच्छी अच्छी चीज़ें हुई जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उस दिन में, उसको ग्रैटिट्यूड रॉक को हाथ में पकड़ के उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है और रीज़न बोलना है कि क्यों ऐसा हुआ और आपको क्यों ये चीज़ बहुत मिराक्युलस या ग्रेटफुल होने का एक रीज़न है आपकी लाइफ में. वो करके आपको चार्ज करके उसको थैंक यू बोल के अपने बेड साइड पे रखिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैरी इट इफ़ यू आर गोइंग समवेयर और कीप इट इन अ ब्यूटिफुल बाउल एंड लेट इट बी देयर. All right, so this is the magical practice number 4. This is how we end this session. I hope आप सबको बहुत अच्छा लगा. Please read the 3 important pages of this book, which is from page number 54. ठीक है, page number 54 till page number 57. All right, page number 54 to 57 everybody will read today and try to do the magical practices given on page number 58. And I'll see you all tomorrow, and tomorrow we are going to do your favorite part, the magic money. पैसा सबको अच्छा लगता है तो घना पैसा लाएंगे. कल tomorrow we are going to do the magical practices for money. Be ready. All right, but for now, thank you so much for listening. Thank you for trusting. Thank you for watching my video. Thank you for doing the assignments. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. Har Har Mahadev.